ये हमारी फ्यूजिंग मशीन है, कार्ड फ्यूजिंग मशीन। आज हम आपको इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में जानकारी देंगे। ये हमारी ट्रे होती है जिसमें हम जो कार्ड्स हैं वो लैमिनेशन करते हैं। इसको लगाने के लिए हमें सबसे पहले थोड़े पेपर की आवश्यकता होती है। आप ये 8-10 पेपर ले लीजिए। 8-10 पेपर लेने के बाद में आप इस पर यहाँ लगाइएगा पेपर को सबसे नीचे। उसके बाद में आप जो प्लेट आती है वो लगाइए। इस प्लेट के ऊपर जो आपकी ओवरले होती है लैमिनेशन शीट वाली, आप इसके ओवरले लगाइए। लगाने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिए कि सीधी किधर से है और उल्टी किधर से है। इसे लगाने के बाद में आप इस पर शीट लगाइए। शीट के बाद में फिर आप इस पर ओवरले लगाइए। इसी तरह आप मल्टीपल 10 शीट्स आप इसमें लगा सकते हैं। जिसके ऊपर आपने प्लेट रखी, ये आपकी एक शीट जो है कंप्लीट हो गई। इसके बाद में अगर आपको नेक्स्ट शीट लगानी है तो सेम प्रोसेस है। आप इसमें ये ओवरले लगाएंगे, ओवरले लगाइए, देन ये शीट लगाइए प्रिंट निकालने के बाद में, और उसके बाद में आप ये फिर इसको ओवरले लगा दीजिए। और ये शीट आपने फिर इस पर रख देनी है इस तरह। और जब आप इस तरह 10 शीट आप इस पर रख दें, उसके बाद में आपको सेम एज इट इज जो पेपर लेने हैं, थोड़े से 8-10 पेपर की क्वांटिटी में आप इसे पेपर ले लीजिएगा। पेपर लेकर आप इसे पेपर रखिए। अब ये आपका सेट तैयार हो गया। तैयार होने के बाद में हम इसे मशीन में रखते हैं। ये हमारी मशीन है, अभी ऑफ है। यहाँ इधर एमसीबी दी हुई है हमने ऑन करने के लिए। प्लग इन करने के बाद में आप एमसीबी जब आप करेंगे तो मशीन आपकी चालू हो जाएगी। और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि पंखे जो हैं आवाज़ कर रहे हैं, मतलब पंखे चल रहे हैं। इसका मतलब मशीन जो है अभी कूलिंग नहीं कर रही। कूलिंग करने के लिए ये बटन दबाना और हीटिंग करने के लिए बटन दबाना होता है। और जैसे कि रूम टेम्परेचर दिखा रहा है, आप टेम्परेचर जो है सेट कर लेते हैं हम इसका। 135 पे इसका टेम्परेचर सेट हुआ है। अगर अप डाउन करना होता है, कभी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है तो इससे डाउन हो जाता है और इससे अप हो जाता है। ये 136, 37, ये 135। अब हम इसे खोलते हैं। ये खुली हुई है हमारी मशीन, और ये ट्रे है हम इसमें ये लगाते हैं। ट्रे लगाने के बाद हम इसे नीचे करते हैं। जितने भी अपने हिसाब से आप इसे टाइट कर सकते हैं उतना टाइट कीजिएगा। जितनी आपसे फुल टाइट हो जाए उतनी इसे टाइट कीजिए। टाइट करने के बाद में मशीन अभी फिलहाल कूलिंग पे है। हीटिंग करने के लिए ये बटन पुश कर देते हैं हम। आप देख रहे होंगे ये इसका एम्पियर मीटर दिखा रहा है 7.93। ये कभी भी 8 एम्पियर से ऊपर नहीं जाएगा। 8 एम्पियर से ऊपर जाता तो मशीन में कुछ फॉल्ट है। ये टेम्परेचर आपका 32 से बढ़ना चालू हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते 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 जब 130 पे पहुंच जाएगा तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाता है। कट होने के बाद में पंखे चालू हो जाएंगे, हीटिंग प्रोसेस आपका बंद हो जाएगा, कूलिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो है चलता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ साइड में हमने 2 नोजल दिए हुए हैं। अपनी वर्किंग प्रोसेस जो है थोड़ा और फास्ट करने के लिए आप इसमें वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप जब आपका मशीन 60 से नीचे आ जाए टेम्परेचर में, तो आप ये ट्रे बंद करके मशीन निकाल लीजिए। निकालने के बाद अपने कार्ड की कटिंग कर लीजिए। आपकी शीट आपके कार्ड में तैयार हो जाएंगे। अब हमने जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 60 से नीचे जाने के बाद आप ये ट्रे निकाल लेते हैं। ट्रे निकालने के बाद हमारी शीट कुछ इस तरह तैयार हो जाएगी। आप इसे देख सकते हैं, इसकी वॉइस भी आप सुन सकते हैं। और स्ट्रेचेबल है ना, आपको इसमें ब्रेक होगा ना कुछ होगा। उसके बाद में आप प्रिंट निकालने के बाद में साइज के हिसाब से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, तो आपके कार्ड यहाँ तैयार हो जाते हैं।